इस चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा नहीं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि किन मंदिरों को तोड़कर इस्लामी आक्रांताओं ने उन पर मस्जिद बना दी अथवा उनको इस्लामिक स्थल घोषित कर दिया। वैसे तो भारत और विश्व में हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनको तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद अथवा इस्लामिक स्थल बना दिए गए, लेकिन आज हम बात करेंगे 10 ऐसे बड़े स्थलों के बारे में जिनके बारे में स्पष्ट सबूत हमको दिखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ताजमहल के बारे में। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया, वह तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दे दिया। दरअसल यह हिंदुओं का तेजो महालय था। शब्द ताजमहल के अंत में आए महल मुस्लिम शब्द नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिसे कि महल के नाम से पुकारा जाता हो। बाद में यह प्रचारित किया गया कि मुमताज उल जमानी को ही मुमताज महल कहा जाता था। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण किताब में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए गए पुराने महल को शाहजहां ने मुमताज की कब्र के रूप में प्रचारित किया। राजा जयसिंह अपने पुरखों के इस महल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वह इसे देने के लिए तैयार हो गए। इस बात की पुष्टि के लिए जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश आज तक रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। बात करते हैं दूसरे स्थल के बारे में जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इसके आसपास 27 नक्षत्र के आधार पर 27 मंडल थे। इसे वराह मिहिर के देखरेख में बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश से यह बना था। ज्योतिष स्तंभों के अलावा भारत में कीर्ति स्तंभ बनाने की परंपरा भी रही है। खासकर जैन धर्म में इस तरह के स्तंभ बनाए जाते रहे हैं। आज भी देश में ऐसे कई स्तंभ हैं, लेकिन तथाकथित कुतुब मीनार से बड़े नहीं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऐसा ही एक स्तंभ आज भी स्थित है। ऐसा भी कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने दिल्ली में एक वैधशाला बनवाई थी, उसका यह सूर्य स्तंभ है। कालांतर में अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के शासन के समय में उसके आसपास कई मंदिर और भवन बने, जिन्हें मुस्लिम हमलावरों ने दिल्ली में घुसते ही तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ने वहां कुबुत अल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण कराया। उसी कुतुब मीनार की 4 दीवारी में खड़ा हुआ है एक लौह स्तंभ। दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में यह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है। इसका वजन लगभग 6 टन है। इसे गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 1600 वर्ष पूर्व बनवाया था। गुप्त साम्राज्य के सोने के सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि यह स्तंभ विदिशा में स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैन मंदिर परिसर के 27 मंदिर तोड़े। यह माना जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार के परिसर में 27 हिंदू मंदिरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। तीसरे स्थान की बात करें जिसका नाम है लाल किला। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था? यदि यह सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाहजहां ने। इतिहासकारों के अनुसार इसे लाल कोट का एक पुरातन किला व हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने जो कारनामा तेजो महल के साथ किया था, वही कारनामा लाल कोट के साथ किया। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। और आज भी इस मंदिर में प्राचीन हिंदू विशेषताएं मिलती हैं। अष्टभुजी प्राचीर है, तोरण द्वार, हाथी कोल कलाकृतियां आदि बताती हैं कि यह एक हिंदू स्थान था जिसे बदलकर लाल किला कर दिया गया। अब बात करते हैं आगरा के किले के बारे में। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालात में था। अकबर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। हिंदू शैली में बने किले के स्तंभों में बाद में तुर्क शैली में नक्काशी कर दी गई। बात करते हैं 5वें ऐसे स्थान के बारे में जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। यह मस्जिद वर्तमान में राजस्थान के अजमेर में स्थित है। पहले यह संस्कृत पाठशाला थी। इसे मोहम्मद गौरी ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसे मस्जिद का लुक देने के लिए अबू बकर ने डिजाइन तैयार किया था।
अब लोग इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि कट्टरपंथियों ने यह प्रचार किया कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किसी मस्जिद की तुलना में मंदिर की तरह दिखता है। आप जाकर आज भी यह देख सकते हैं। बात करते हैं छठे ऐसे स्थल के बारे में जिसका नाम है काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसीलिए आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। दोस्तों, इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ काशी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने भी जीर्णोद्धार करवाया। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ दिया गया। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया। इसके बाद इसे फिर से बनाया गया, लेकिन सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिए। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कराने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां के द्वारा लिखित मासीदे आलमगीरी में भी इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितम्बर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। दोस्तों, 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। बात करते हैं 7वें स्थल के बारे में जिसका नाम है कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और उसी जन्मभूमि के आधे हिस्से पर बनी है ईदगाह, या कहें आधे से ज्यादा हिस्से पर। औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह बनवाई थी। इस भव्य मंदिर को सन 1017 से 18 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में 1150 ईस्वी में जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया था। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने पुनः इस खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर बनवाया, लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने 1660 में नष्ट कर इसकी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनवा दी, जो आज भी विद्यमान है। 1669 में इस ईदगाह का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस ईदगाह के पीछे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया है, लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे पर मंदिर। अब बात कर लेते हैं अयोध्या जन्मभूमि की भी। दोस्तों, आपको पता ही है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। बाबर एक तुर्क था। उसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में मारे गए थे। खैर, उसका जो भी है, कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है। कोर्ट ने भी मान लिया है कि वहाँ पर राम मंदिर ही था। अब बात करते हैं 9वें स्थल के बारे में जिसका नाम है भोजशाला। धार, भोपाल और उज्जैन भोज राजाओं की राजधानी थी। राजा भोज सरस्वती के उपासक थे, इसीलिए उन्होंने धार में सरस्वती का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इतिहासकार शिव कुमार गोयल के अनुसार 1305 में इस भोजशाला मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। खिलजी द्वारा ध्वस्त कराई गई भोजशाला के एक भाग पर 1401 में दिलावर खां गौरी ने मस्जिद बनवाई थी। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। हिंदू जनता ने अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत कर यहाँ फिर से भोजशाला का निर्माण करने की मांग रखी है, लेकिन मामला विवादित हो चला है। बात करते हैं अंतिम स्थल की जिसका नाम है मांडव। संपूर्ण मांडव को परमार वंश के राजा ने बसाया था। यहाँ के सभी महल और स्मारक परमार वंशियों ने बनवाए थे। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। मांडू विंध्य की पहाड़ियों में 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह परमार राजाओं की राजधानी रहा, लेकिन इससे पहले यह मांडव ऋषि की तपोभूमि था। 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम सादियाबाद यानी कि खुशियों का शहर रख दिया। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम और आदि जगह हैं। बाद में यहाँ के इस्लामी शासकों ने दर्शनीय स्थलों को इस्लामिक लुक देकर उन पर अरबी में इमारतें लिख दी। परमार शासकों द्वारा बनाए गए इस नगर में जहाज और हिंडोला महल खास हैं। होशंग शाह की मस्जिद, जामी मस्जिद, नहर झरोखा, बाज बहादुर महल
रानी रूपमती महल और नीलकंठ महल सभी परमार कालीन स्थापत्य कला की छाप हैं। होसंग शाह मालवा का प्रथम सुल्तान था जिसने राजा भोज द्वारा बनाए गए स्मारकों, स्तंभों, बावड़ियों, मंदिरों आदि सभी को तोड़ डाला, कुछ का इस्लामीकरण किया। इसके लिए खासकर राजा भोज के उज्जैन, धार, मांडव, भोपाल, ग्वालियर, रायगढ़ आदि स्थानों को चुना। मांडव में मलिक मुगिस की मस्जिद एवं दिलावर खां की मस्जिद है, जिनका निर्माण भी हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्रियों से ही हुआ। यह सामग्री धार व मालवा के अन्य हिंदू देवालयों एवं जैन मंदिरों से लाई गई थी। हालांकि यह दोनों ही मस्जिद अब नष्ट प्राय है।